Hello students, welcome back again in maths class for class 9th। और क्लास 9th के मैथ्स में हम लोगों ने एक नया चैप्टर कल की क्लास में स्टार्ट किया था जिसका फुल डिस्क्रिप्शन आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। एंड द न्यू चैप्टर विच वी स्टार्टेड वाज लाइंस एंड एंगल्स विच इज़ योर चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 का लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें आपको एंगल से रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था कि किसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, किसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कैसे होता है लीनियर पेयर और क्या होते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स एंड मेनी मोर्स। इस तरह के बहुत सारे एंगल्स के बारे में आपको बताया गया था और उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बनाकर दिखाया था और आगे का क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले होंगे। और अगर नहीं भी मिला, क्वेश्चन नहीं भी बने, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर ऑल दिस क्वेश्चंस सो दैट आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को फिर से बना पाएँ। ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1। उसके क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड के क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड क्या क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको सॉल्यूशन भी देते चले जाएंगे यहाँ पे और आपको उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को बनाना भी है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपके पास कि इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन दो लाइन्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है और A/B 2:3 के रेशियो में है, तो C फाइंड करना है। तो पहले तो हम जरा इनका फिगर बना दें। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों फिगर ये है कि दो लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं। एक लाइन तो है XY और एक लाइन है MN। ये देखिए ये X है, ये Y है, ये M है, ये N है और एक परपेंडिकुलर लाइन है यहाँ पे। ये परपेंडिकुलर लाइन का यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है और इसमें एंगल को मार्क किया गया है। ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल B है सॉरी और ये वाला एंगल C है। रेशियो में A/B = 2:3 दिया हुआ है। A और B का रेशियो 2:3 है। तो क्या यहाँ से हम A और B निकाल सकते हैं? देखिए XY अगर एक लाइन है तो टोटल 180 डिग्री होगा, जिसमें अगर इधर 90 हो गया तो ये बाकी का 90 होगा। तो लेट एंगल A = 2x एंड B = 3x। ये रेशियो दिया हुआ है तो A 2x B 3x हमने मान लिया, लेकिन इन द फिगर A + B = 90 डिग्री। तो A + B को अगर हम 90 मान लें या है तो A की जगह 2x और B की जगह हमने डाल दिया 3x = हो गया 90। तो 5x = 90। यहाँ से x = हो जाएगा 90/5 और 18×5 जब 90 होता है तो x का वैल्यू तो 18 आ गया और x का वैल्यू अगर 18 पहुँच चुका है तो हम A भी पुट करके निकाल सकते हैं। A होगा आपका 2x था, 2x × 18 या 2 × 18 यानी कि 36 और B हो गया 3 × 18 यानी कि 54। तो बच्चों अब आपको एक 36 मिल गया और एक 54 मिल गया, यानी कि B 54 मिल गया। अब देखिए MN एक लाइन है तो B और C मिलके तो 180 होगा, तो ऑल्सो B + C = 180 डिग्री। क्यों होगा? तो इसके लिए हम लिख देंगे बाय लीनियर पेयर एक्सियम। बाय लीनियर पेयर एक्सियम। B का वैल्यू क्या है? तो B का वैल्यू है 3x जो हम निकाल चुके हैं 54। तो 54 + C = 180 डिग्री। यहाँ से एंगल C आ जाएगा 180 - 54 और 180 - 54 इज 126 डिग्री। तो इसका एंगल C का वैल्यू आ गया 126 डिग्री। तो बच्चों इस तरीके से हमने A, B और C तीनों का मान निकाल लिया है।
अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आए तो देखिए एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू है, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू है, तो प्रूफ कीजिए कि पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम है, तो अगर ये दोनों एंगल सेम है हमारे पास में, तो 180 से अगर हम इसको माइनस करें और 180 से इसको माइनस करें तो दोनों इक्वल आएगा। चूंकि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन है तो ये और ये मिलकर 180 होगा। तो क्यों ना हम एक काम कर लेते हैं, इस फिगर में इनको अलग अलग एंगल्स मान लेते हैं। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन है और उस पे है ये ट्रायंगल बना हुआ और ट्रायंगल में है पी क्यू आर। ये हो रहा है P, ये हो रहा है Q, ये हो रहा है R और ये है S और ये है T। हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 ये वाला एंगल और एंगल 2 ये वाला एंगल के इक्वल होगा, जबकि ये दोनों एंगल सेम दिए हुए हैं। तो ये 1 2 तो हमने इधर मान लिया, क्यों ना हम इधर 3 और 4 मान लें। तो इन द फिगर देखिए इस फिगर में क्या आने जा रहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है, ये गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, तो हम जब चाहें तब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होगा, लीनियर पेर एक्सियम से 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 2 180। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों कहाँ से, बाय लीनियर पेयर एक्सियम से। तो चूंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब दोनों भी आपस में बराबर हैं, विच इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 1 प्लस 3 2 प्लस 4 के भी बराबर है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ से, अब एक इक्वेशन 1 का यूज करने जा रहे हैं। इक्वेशन में क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल गिवन है, तो हम इनको काट देंगे, यानी कि ये कैंसिल हो जाएंगे और हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 में हमें दिखाया गया है। तो बच क्या गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि ये एंगल इसके इक्वल। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये हो गया प्रूफ। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी बनाया है और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड प्रोवाइडेड है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड प्रोवाइडेड है। तो प्रूफ कीजिए कि ए ओ बी एक लाइन होगा। तो बच्चों अगर हम इन चारों एंगल को जोड़ दें तो ये तो क्लियर है कि 360 डिग्री होगा। इसका भी फिगर बना दे रहा हूं मैं आपके लिए। ए ओ बी, एक सी आया एक डी आया, एक सी आया और एक डी आया है। इस एंगल का नाम है x, इस एंगल का नाम है y, इसका नाम है z और ये है w। तो फिगर आपके सामने क्लियर है, ये दिया हुआ है। ए बी एक लाइन है, उस पे ये पॉइंट O है, O से OC और OD बना है। ये सब एंगल x, y, w, z ये सब प्रोवाइडेड है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो चूंकि पूरा एंगल एक राउंड का 360 होता है, साथ में क्या गिवन है आपको, एक खास कंडीशन गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो ये इक्वेशन 1 है, इसका हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई की जगह हम w प्लस जेड पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 से। तो ये देखिए x प्लस वाई को छोड़ दिया
हम w प्लस जेड की जगह ही x प्लस वाई ले लें, वैसे कोई भी ले सकते हैं, मैंने आसान समझा कि x प्लस वाई को ही ले रखा जाए अपने पास में, कॉमन है वो। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ से 2 बार x प्लस वाई जो आया है, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 से कैंसिल होके हो गया 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमें मिल रहा है अब 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 डिग्री, लेकिन x प्लस वाई तो एंगल इस लाइन पे है। अगर ये 180 डिग्री आया है तो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम तो कहता है कि अगर लाइन है तो सम 180 होगा, मगर इसका कन्वर्स कहता है कि अगर 180 डिग्री है तो लाइन होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम कन्वर्स, कन्वर्स यानी कि उल्टा, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए बी कैसा लाइन है? ये एक स्ट्रेट लाइन है जो हमें प्रूफ करना था। तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है थर्ड। अब हम लोग बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 हो चुका है, ये 4th क्वेश्चन था आपका। 1 तो मैंने पहले कराया है, ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में देखिए, इस एक फिगर है, पी क्यू लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर है और ओ एस कोई सा भी एक एंगल निकला हुआ है, एक रे है बीच से। प्रूव हमें क्या करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो पहले मैं आपके लिए इस फिगर को बना दूं। पी क्यू एक लाइन है, बीच में कहीं पे एक पॉइंट है ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन है ओ आर, और यहां से एक रे निकल गया है एस। ये है फिगर बच्चों आपके पास में। पी क्यू एक लाइन है, ओ आर परपेंडिकुलर है, ओ एस कोई भी एक रे निकल चुका है। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूफ करना है। तो चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, हम लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्यू ओ एस, क्यू ओ एस ये होगा क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस। अगर हम इस क्यू ओ एस की बात करेंगे तो ये होगा क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस। ये देखिए माइनस। अब हम पी ओ एस की बात करते हैं। पी ओ एस, पी ओ एस क्या होगा? ये पी ओ एस ये क्या होगा? ये होगा पी ओ आर माइनस आर ओ एस, यानी कि इस पूरे में से अगर हम ये वाला माइनस कर दे तो इधर वाला मिल जाएगा। तो पी ओ आर माइनस एंगल आर ओ एस, ये मिल जाएगा। अब हम इन सब की वैल्यू डाल देंगे। क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये 90 डिग्री है, तो हम 90 डिग्री डाल देंगे, प्लस एंगल आर ओ एस माइनस ब्रैकेट में पी ओ आर। पी ओ आर अगर ये 90 है तो फिर इधर से ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन था। तो पी ओ आर फिर 90 है, तो 90 माइनस एंगल आर ओ एस। यहां से हो गया हाफ, 90 प्लस और 90 माइनस, ये तो हो गया कैंसिल। तो ये मिला एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। देख रहे हैं आप, आर ओ एस प्लस आर ओ एस, जो हो गया हाफ इंटू ट्वाइस एंगल आर ओ एस। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें मिल जाता है फाइनली सिर्फ और सिर्फ एंगल आर ओ एस। यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में
पोर्शन आ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन अब आपके लिए सॉल्व हो चुका है। इन सारे स्टेप्स को हमें करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए राइट हैंड साइड को अगर हम लेकर चले तो ज़्यादा आसान होगा और वहां से हम एंगल्स को ट्रांसफॉर्म करते चले जाएंगे। अब एक क्वेश्चन है 6। आपको फिगर भी इसमें खुद बनाना है और क्वेश्चन भी बनाना है, तो ये मैं कंप्लीटली आप लोगों पे छोड़ता हूं। और हम लोग अपना ये एक्सरसाइज 6.1 खत्म कर रहे हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में पहुंचेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छी तरह से मालूम है और आप थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, माइंड का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आने वाला है। आपको बस ये करना है कि क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा थिंक आउट करना होगा कि कहाँ से कौन सा चीज़ होने जा रहा है। यानी कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कौन सा अप्लाई होगा और कौन सा अप्लाई नहीं होगा। अगर आप इन सब चीज़ों को बारी बारी से सोचेंगे तो ज्योमेट्री पोर्शन फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। याद रखिए, ज्योमेट्री पोर्शन बहुत ज़्यादा थिंक आउट का पोर्शन होता है, आसान नहीं होता। आपको इस पोर्शन को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब आप इनको अपने साथ में रख कर चलेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपका काम काफ़ी आसान हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग एक एक कर जो भी हमारे पास स्टडी है, सिलेबस मटेरियल है, हम अपने उन मटेरियल्स को फोकस करेंगे और काम को करेंगे। कंडीशंस तो अच्छे नहीं हैं, स्कूल्स खुलेंगे मगर कब पता नहीं। हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी खुले और आप लोगों को डायरेक्टली टीचर्स के थ्रू इंटरेक्शन करने का मौका मिले और वो आपके सिलेबस पार्ट को, आपके इंटेलेक्चुअलिटी पार्ट को इंक्रीज करें। बट चाहिए जब भी हो, उससे हटके हमें अपने फोकस को अभी जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वर्कआउट पे ध्यान देना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इन चीज़ों का ध्यान दे रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अपने घर पे कर रहे होंगे। मेरे सारे वीडियोस को देखिए, ज़रूरत पड़े तो बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपको क्या मिलने जा रहा है। इसी के साथ मैं आज की इस पार्ट को, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। See you people in my next class.